अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ईमान वालो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर राइना ना कहा करो और उन्जुरना कह दिया करो और सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। काफिर लोग खा अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई तुम पर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस फरमा लेता है और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है। जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत ले आते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह वो ज़ात है कि आसमानों और ज़मीन की सल्तनत तन्हा उसी की है और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा रखवाला है ना मददगार। हम सूरह बकरा की तफसीर पढ़ रहे थे और सूरह बकरा की आयत नंबर 103 तक हमारा दर्स मुकम्मल हो गया था। अब मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत 104 से 107 तक तिलावत की और उसका लफ्जी तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया। हम अभी 2 हफ्तों से यहूदियों के ताल्लुक से पढ़ रहे हैं कि जो बनी इसराइल थे, यहूदी थे, किस तरह अल्लाह ताला ने उन पर इनामात नाजिल किए, उनको फजीलत दी और फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की और जो नेमतें अल्लाह ने उनको अता की थी उसके साथ नाशुक्री का जो मामला किया, वो तमाम तफसीलात आ रही थी। अब इसमें एक चीज़ और यहूदियों के बारे में बताई जा रही है कि यहूदी में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था, हालांकि वो दिल में इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नफरत रखते थे, लेकिन दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हो गए, बज़ाहिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उनकी बहुत सारी शरारतें होती थी जो जिनको मुनाफिकीन भी कहा जाता है। तो उसमें से एक शरारत उनकी ये थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगती थी और आप कोई नसीहत फरमाते थे, कोई अच्छी बात तलकीन फरमाते थे, तो उसमें सहाबा भी बैठते थे, यहूदी भी बैठते थे जो बज़ाहिर मुसलमान हो गए थे। तो उसमें यहूदी लोग जब कोई बात समझ में नहीं आती थी, जैसा कोई बात समझ में नहीं आई या कोई बात सुनी नहीं, तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा इसको रिपीट कीजिए, फिर से बोलिए, तो वो लोग राइना बोलते थे कि राइना। तो राइना के माना होता है कि ए नबी हमारी रियायत कीजिए, मतलब थोड़ा सा जोर से बोलिए, हम पीछे बैठे, हमको सुनाई नहीं दिया या हमको ये बात समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा रिपीट कीजिए। राइना का ये मतलब है। लेकिन यहूदी क्या करते थे, एक साजिश के तहत वो राइना को राइना बोलते थे, या उसके बाद या मद्दा लगा देते राइना। तो राइना का मतलब होता है हमारे चरवाहे, और इसी तरह इब्रानी जबान में भी एक लफ्ज है राइना जिसके गाली के माना होते हैं। तो वो बोलते तो ऐसा जाहिर करते थे कि हम बोल रहे कि हमारी रियायत कीजिए, आप बात को रिपीट कीजिए, लेकिन वो मतलब वो गाली लेते थे, जो उनके इब्रानी जबान में जो गाली है यानी हुजूर के तौहीन करने के लिए, और हमारा चरवाहा उनको बोलते थे, नाउज़ बिल्लाह। तो मुसलमान जब देखते थे कि यहूदी राइना बोल रहे हैं तो मुसलमान भी राइना बोलते थे। वो तो ये समझ के बोलते थे कि इसके माने रिपीट करो, दोबारा बोलो या थोड़ा जोर से बोलो, ये मतलब है।
लेकिन यहूदी जब मुसलमान राइना बोलते थे तो यहूदी हंसते थे कि देखो हमारी तरह ये भी अपने नबी को गाली नाउजुबिल्लाह दे रहे हैं। तो उस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा, क्या मुसलमानों तुम राइना मत कहा करो बल्कि उन्जुरना कहा करो। उन्जुरना का भी मतलब वही होता है कि हमारी रियायत कीजिए, थोड़ा जोर से बोलिए, हम पीछे बैठे हमको सुनाई नहीं दिया या हमको बात समझ में नहीं आई, दोबारा रिपीट करो। तो आप राइना की जगह उन्जुरना कहो। और फिर कहा कि वस्माउ, और ध्यान से सुनो। तो बेहतर तो यह कि ध्यान से सुनो। जब ध्यान से सुनेंगे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि रिपीट करो या जोर से बोलो, तो ध्यान से सुनो। तो मालूम हुआ कि यहूदी इस तरह से कोशिश करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम किया जाए, उनको नाउजुबिल्लाह गाली दी जाए। वो ये लफ्ज को गाली के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो मुसलमानों को इससे रोका गया कि मुसलमान आप यहूदियों की तरह वो जुमले आप मत बोलो। फिर अल्लाह फरमा रहे कि ये जो यहूदी और मुशरिकीन है असल में ये तुमसे नफरत करते हैं, ये मुसलमानों को कहा जा रहा है, और ये चाहते नहीं है कि जो खैर और जो अच्छी चीज हम आप पे नाजिल कर रहे हैं वो आप पे नाजिल हो। हालांकि हम जिसको चाहते हैं उसको ये रहमत अता करते हैं। यानी यहूदी ये चाहते थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफार मक्का है, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, उसमें से नबी बनाकर भेजे गए। तो इनको ये नफरत है कि ये नबी बनी इस्माइल में क्यों बनाकर भेजे गए, ये तो बनी इसराइल में आना चाहिए था, हमारे लोगों में आना चाहिए था। तो उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे कि इनको नफरत है तुमसे, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और अल्लाह ताला बड़ा अजीम फजल का मालिक है। फिर आगे एक और चीज की तरफ अल्लाह इशारा कर रहे कि बाज मर्तबा ऐसा होता था कि अल्लाह ताला का ये सुन्नत है, मामूल है कि हर नबी की शरीयत में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है, लेकिन जो बेसिक जो मेन जो प्रिंसिपल है, जो मेन उसूल है, वो सब में बराबर है। जैसे तौहीद, अल्लाह को एक मानना, रिसालत पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, ये हर नबी की दावत में रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबकी दावत में तौहीद रही कि अल्लाह को एक मानना है और आखिरत पे यकीन लाना है। लेकिन जो शरीयतें थी कि इबादत कैसे करना है, बहुत सारी चीजों में इख्तिलाफ रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहा जाता है कि 3 नमाजें थी, और हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजें दी गई। तो शरीयत में इख्तिलाफ रहा, और हिकमत, ये अल्लाह ताला की हिकमत थी कि मौका महल के हिसाब से अल्लाह ताला उसमें तब्दीली करते थे। इसलिए कि असल शरीयत तो असल नहीं है, मतलब इबादत असल नहीं है, असल तो अल्लाह की बात मानना है, अल्लाह को एक मानना असल है। अगर अल्लाह कहेंगे कि नमाज मत पढ़ो तो हमको नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़ना इबादत है। अगर अल्लाह कहेंगे रोजा मत रखो तो रोजा नहीं रखना इबादत बन जाएगा। जैसे ईद के दिन रोजा रखना हराम है तो ईद के दिन रोजा नहीं रखना इबादत है, और रमजान में रोजा रखना है तो रमजान में रोजा रखना इबादत है। तो मालूम हुआ असल रोजा रखना असल नहीं है, नमाज पढ़ना असल नहीं है, असल अल्लाह की बात मानना है। अल्लाह कहेंगे नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना है, अल्लाह कहेंगे नमाज मत पढ़ो तो नमाज नहीं पढ़ना है। जैसे नमाज के जो मकरूह औकात है उसमें नमाज नहीं पढ़ना है, तो अल्लाह का हुक्म मानना असल है। तो ये जो शरीयत में तब्दीली होती थी ये असल नहीं था, तो अल्लाह ताला हालात के हिसाब से इसमें तब्दीली कर लेते थे। इसी तरह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो अहकामात नाजिल हुए तो उसमें भी कभी कभी अल्लाह ताला तब्दीली कर देते थे। जैसे पहले मक्का की जिंदगी में बैतुल्लाह को किबला बनाया गया कि भाई बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। लेकिन जब ये लोग मदीना गए, मदीना हिजरत करके गए मुसलमान, तो वहां पे बैतुल मकदिस को किबला बना दिया गया कि अब बैतुल मकदिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो कुछ वक्त के लिए। तो ये जो तब्दीली अल्लाह ने की, अल्लाह की हिकमत थी इसके अंदर। वो हिकमत क्या थी वो भी अभी आगे आएगा। तो अल्लाह ताला ये भी बताना चाह रहे कि असल मेरा हुक्म मानना है। ये काबे के अंदर कोई फजीलत नहीं है, बैतुल मकदिस के अंदर कोई फजीलत नहीं है, ये फजीलत हमने रखी है इसलिए फजीलत है। जैसे हजरत उमर ने हजर अस्वद को देख के कहा था ना, जब बोसा लिया, कहा कि तू तो एक पत्थर है, तेरे अंदर कोई फजीलत नहीं है। मैंने तेको नबी को देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझको बोसा लिया था, इसलिए मैं तुझको बोसा ले रहा हूं। यानी हुजूर के बोसा लेने से तेरी फजीलत कायम हो गई, तेरी असल में कोई फजीलत नहीं है। तो असल चीज है अल्लाह का हुक्म, उसके रसूल का तरीका, ये असल है, चीजों में कोई फजीलत नहीं है। तो अल्लाह कहेंगे काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो तो काबे की तरफ पढ़ेंगे, अल्लाह कहेंगे बैतुल मकदिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो तो हम वहां नमाज पढ़ेंगे। असल तो अल्लाह के लिए पढ़ना है ना। तो यहूदी क्या करते थे
कि देखो कभी तुमको कहा जा रहा है कि बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ो, कभी कहा जा रहा है बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, तो ये मतलब मजाक उड़ाया करते थे। तो इसमें अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि भाई अल्लाह ताला जो भी बात को मनसूख करता है, मतलब कोई नई बात लाता है, तो उससे बेहतर चीज या उसी के जैसी कोई चीज लाता है। और क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला यानी जमीन आसमान का हर चीज का मालिक अल्लाह है, और उसके अलावा कोई मददगार और तुम्हारा कोई वली नहीं होगा अगर अल्लाह तुम्हारी मदद ना करे। तो अल्लाह ताला बता रहे कि ये जो हम करते हैं, मनसूख करते हैं कि एक चीज की जगह दूसरी चीज लाते हैं, तो ये अपनी हिकमत से लाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जदीद ख्याल के लोग हैं वो इस आयत को लेकर ये बोलते हैं कि हालात के हिसाब से अल्लाह ताला ने तब्दीली की, तो अब चूंकि हम एक 21वीं सदी में जी रहे हैं, मॉडर्न दौर है, तो बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी है, तो क्या इस्लाम के अंदर भी हमको तब्दीली कर देना चाहिए क्योंकि खुद अल्लाह ने भी तब्दीली की? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज नाजिल हो गई और आखिरी दौर में आयत नाजिल हो गई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, मतलब जो भी तब्दीली होनी थी वो अल्लाह ने कर दी, अब आज दीन को मुकम्मल कर दिया, तो अब इसके बाद दीन में कोई तब्दीली नहीं होगी। दीन के जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियाद है, उसके अंदर अब कोई तब्दीली होगी, चाहे जमाना कैसा भी आ जाए, कितनी भी तब्दीली आ जाए, 21वीं सदी 50वीं सदी कोई भी आ जाए, अब दीन इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, जो इज्तिहादी मसाइल है, जो हालात के हिसाब से बनाए गए, उसके अंदर तब्दीली होंगी और होती है। उलमाए किराम जो फिक एकेडमी होती है उसमें जाके रिसर्च करते हैं, गौर करते हैं कि अब ये हालात थे, अब हालात बदल चुके, तो हमको दीन में जो इज्तिहादी मसाइल है उसमें तब्दीली करना है, और तब्दीली हो सकती है इज्तिहादी मसाइल में, वो भी उलमाए किराम करेंगे। जो उलमाए किराम का जो बोर्ड होगा, जो उनकी जो कमेटी होंगी, वो लोग गौर करके कि भाई अब जरूरत इसकी है तो इस एतबार से फैसला किया जाए, वो करेंगे। लेकिन दीन की जो बुनियादी तालीमात है उसमें अब कयामत तक कोई तब्दीली नहीं आएंगी। इंशाल्लाह इसकी तफसीलात और आगे भी आएंगी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लव यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। अब ये जो यहूदी ये जो एतराज करते थे कि भाई देखो आयतें तुम्हारी, कभी तुम्हारे नबी कहते कि बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, कभी कहते बैतुल मक़दिस, यानी चीजें बदल क्यों रही? जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तो एक ही चीज पे अटल रहना चाहिए, इसमें तब्दीली क्यों आती? तो अल्लाह ने तो उसका जवाब दिया कि अल्लाह की हिकमत से ऐसा होता है। फिर जब यहूदी मुसलमानों को ये बात कह रहे थे तो बाज मुसलमान, चूंकि वो भी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, तो उनके दिल में भी ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों ऐसा, पहले इधर मुंह करके नमाज पढ़ो फिर उधर मुंह करके नमाज पढ़ो, ये सब चीजें क्यों बदल रही है? तो कुछ मुसलमानों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह के सवालात कर लिए, तो अल्लाह ताला ने उस पर नाराजगी का इजहार किया कि क्या तुम उसी तरह रसूल से सवाल कर रहे हो जिस तरह बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, जो बेतुके सवाल थे, जो सवाल जायज नहीं थे, वो सवाल तुम नबी से कर रहे हो। और यहूदियों को भी कहा गया कि यहूदी जिस तरह तुम मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात, बेजा सवालात किया करते थे, जैसे वो गाय का तस्करा आया कि गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा होना चाहिए, बेजा सवालात थे, बेमकसद सवालात थे, तो क्या तुम भी अब ये नबी के साथ भी इस तरह के सवाल करोगे? मतलब अल्लाह ताला ने इस पे नाराजगी का इजहार किया कि मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने नबी से बेजा सवालात नहीं करना चाहिए। हाँ, जो जरूरत के सवालात है, जो दीनी चीजों को समझने के लिए जो सवालात है वो करना चाहिए। और फिर अल्लाह कह रहे कि जो ईमान के बाद कुफ्र, यानी अपने ईमान को कुफ्र से बदल देगा तो फिर वो समझो वो राह से भटका हुआ इंसान है। फिर अल्लाह यहूदियों और अहले किताब के बारे में बता रहे हैं कि असल में ये जो तुमको बहकाते हैं, ये तुमको कंफ्यूज करते हैं कि देखो तुम्हारी चीजों में इस तरह की तब्दीली हो रही है वगैरह वगैरह, जो तब्दील करते हैं, तो अल्लाह उनका मकसद ये बता रहे कि असल में ये चाहते हैं कि तुम भी दीन से फिर जाओ, यानी तुम भी जो ईमान लेकर आए हो, ईमान के जरिए तुमको जो फजीलत मिल रही है ये तुमको भी ना मिले, तुम भी इससे महरूम हो जाओ। और क्यों करते? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम,
जो उनके दिल में हसद है, वही हसद बार बार आ चुका है कि नबी हमारी कौम में से क्यों नहीं आए, बनी इसराइल में से क्यों नहीं आए, बनी इस्माइल में क्यों आए। ये जो हसद है, ये हसद की वजह से चाहते हैं कि मुसलमान भी दीन से फिर जाए। हालांकि अल्लाह कह रहे कि हमने हक उनके ऊपर खोल दिया, तो अब मुसलमानों को अल्लाह कह रहे कि आप क्या करो कि उनसे दरगुजर करो, उनको छोड़ दो उनके हाल पे, यहां तक कि अल्लाह का कोई फैसला आ जाए, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और फिर फरमाया कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और तुम जो भी अच्छी चीज अल्लाह तक पहुंचाओगे वो अल्लाह के पास बाकी रहेंगी, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। तो यहाँ पर एक बहुत उम्दा नसीहत अल्लाह ने फरमाई कि जब ऐसी कोई हालात तुम्हारे सामने आ जाए कि कोई तुमको परेशान कर रहा हो, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हो, तो बाज मर्तबा मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, वो अल्लाह ताला इसका फैसला करेगा, अल्लाह ताला इसका तुमसे बदला लेगा, और तुम्हारा फोकस नमाज कायम करने पर होना चाहिए कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। मतलब जो इबादत है, इबादत को नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें इंसान को लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अल्लाह से जुड़ जाएगा, नमाजों का एहतमाम करेगा, ज़कात देने का एहतमाम करेगा, और भी जो इबादत है इसका एहतमाम करेगा, तो अल्लाह ताला खुद काफिरों से निपट लेगा। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन्हीं का जवाब देने में उलझ जाए और ये चीजों की तरफ से हमारा ध्यान हट जाए। असल तो यह है कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, ज़कात अदा की जाए, रोजे रखा जाए, जो इबादत हमको दी गई है खास तवज्जो इस पर दी जाए, और दुनिया के जो हालात है, दुनिया की जो आजमाइश है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर ना दिया जाए। जैसे ये तबलीगी जमात में भी आमतौर से इस बात की जाती है कि भाई ज्यादा तस्करा ना किया जाए, जो बातिल है, बातिल ताकतें हैं, इनका ज्यादा जिक्र ना करते हुए फोकस अल्लाह से ताल्लुक कायम करने पे रखा जाए। तो समझो उसी की एक दावत यहाँ पे दी जा रही है कि ज्यादा फोकस आप इस पे रखो कि अल्लाह से आप ताल्लुक कायम करो। जब अल्लाह से आपका ताल्लुक मजबूत होगा तो बातिल ताकतें आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी, और अल्लाह ताला आपकी ऐसी मदद करेगा कि वो खुद ब खुद ढेर हो जाएंगे। बाज लोग तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, बिना हमारे जवाब दिए, बिना हमारे कुछ किए वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का। अगर आपने अल्लाह से ताल्लुक कायम नहीं किया और आप उनके जवाब देने में लग गए, रद्द करने में लग गए, तो असल मकसद से तो आप हट गए। वो तो यही चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब कर दे, आपको उलझा दे। जैसे आजकल हमारे मुल्क के भी जो हालात है उसमें क्या हो रहा है कि उलझा दिया जाता है, एक मेन मुद्दे से, मेन इशू से हटाने के लिए एक दूसरा इशू खड़े कर दिया जाता है। तो दूसरे इशू में जब उलझ जाते हैं तो ये इशू, ये मुद्दे को हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह काफिर भी ये कहते हैं कि मुसलमान ये चाहते हैं कि मुसलमान फिर जाए, यानी जो मेन मुद्दा है, जो असल मसला है कि अल्लाह से जुड़ना, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना, वो इससे हटके ये सब चीजों में उलझ जाए कि भाई कुरान में ये क्यों आया, कुरान में वो क्यों आया। आप देखेंगे जितने लोग एतराज करते हैं, कुरान पर एतराज करते हैं, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, तो वो अमल में बहुत पीछे रहते हैं। भाई इस्लाम में पर्दा क्यों है, ये ज़कात का निजाम क्यों है, ये औरतों को कैद क्यों किया गया। जो लोग ज्यादा एतराज करते हैं फिर वो मेन मुद्दे से हट जाते हैं कि भाई अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की बंदगी करना, वो दूसरी नॉन जो चीजें हैं, इशू की चीजें, उसमें उलझ जाते हैं। तो ये अल्लाह कह रहे हैं कि आप इनके साथ उलझो मत, आप सवाल पे सवाल मत करो, नबी से सवाल मत पूछो, बल्कि आप मेन ध्यान इस पे दो कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने पे मेन ध्यान दो। तो ये बहुत अहम सबक हमको यहां दिया गया। फिर यहूदियों और ईसाइयों के बारे में वही बात इससे पहले भी आ चुकी है कि यहूदी और ईसाई कहते हैं कि जन्नत में तो हम ही दाखिल होंगे। तो ये अल्लाह कह रहे हैं कि ये उनकी सिर्फ आरजू है, उनकी ख्वाहिश है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा है तो कोई दलील लेकर आओ कि भाई अल्लाह ने ऐसा कहा है कि यहूदी और ईसाई जन्नत में जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो नेक अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। भला मन अस्तम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिह। यानी अल्लाह कह रहे नहीं, जो अल्लाह के सामने झुक जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाएगा और नेक अमल करेगा, उसी के लिए अल्लाह के पास अज्र है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम यहूदी हो तो जन्नत में जाओगे, ईसाई हो तो जन्नत में जाओगे, या मुसलमान हो तो जन्नत में जाओगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जो नेक अमल करेगा, जो ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, उसी को अल्लाह की तरफ से अज्र मिलेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फिर उसके ऊपर ना खौफ होगा ना गम होगा। ये जो जन्नत में लोग जाएंगे, ये कई जगह कुरान में आया कि उन पर ना खौफ होगा ना गम होगा। ये बहुत अहम हिकमत इसके अंदर है, जो अल्लाह ताला बार बार कहते हैं
न खौफ होगा न गम होगा। असल में दुनिया की जिंदगी जो हमारी है, इसमें आपको कितने ही वसाइल मिल जाए, कितनी ही दौलत मिल जाए, अभी जो हमारे बिलियनियर लोग है, ये अंबानी है, अडानी है, जो बहुत पैसे वाले हैं, इनके पास पैसा तो है, लेकिन दो चीज हमेशा इनके साथ लगी होती है, एक खौफ और एक गम। खौफ इस बात का होता है कि यार आज तो मैं नंबर 1 बिजनेसमैन हूं अपने हिंदुस्तान का या दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को नुकसान हो जाए, शेयर मार्केट गिर जाए और फिर मैं फिर से गरीब हो जाऊं या फिर से मैं पीछे चले जाऊं। हमेशा इस बात का उनको खौफ रहता है। या हमने भी, अगर हमारे पास नौकरी है, हमें डर रहता है कि नौकरी ना चली जाए। अगर कोई बिजनेस चल रहा है, अरे अभी बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस ठप हो जाए, तो हमेशा हमको खौफ रहता है। चाहे कितनी दौलत हमारे पास आ जाए, कितने ही वसाइल हमारे पास आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ रहता है। और दूसरा गम, गम भी हमेशा लगा रहता है। आप कितने भी मालदार हो, कितने भी रिसोर्सेस हो, लेकिन एक पास्ट का, माजी का कोई ना कोई गम रहता है। आपके रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो गया, आपकी किसी की औलाद का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, यानी कोई चीज पीछे या कोई ऐसा गलत काम उसने कर दिया तो उसका गम उसको रहता है। चाहे कितने ही मालदार हो, अभी किसी का औलाद का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, अब वो कितना ही मालदार है, लेकिन उस बेटे का गम तो रहेगा ना उसको कि भाई मेरा बेटा था, उसका इंतकाल हो गया, एक ही बेटा था, वो गम तो रहेगा कितने ही मालदार हो। तो दुनिया में इंसान ये दो कैफियत के साथ रहता है। एक तो खौफ होता है कि कहीं मेरे पास जो है ये लूट ना जाए, ये बर्बाद ना हो जाए, इसमें हमको नुकसान ना हो जाए, और एक माजी का गम रहता है कि भाई मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मेरे बीवी का इंतकाल हो गया, मेरे माँ बाप का, या कोई ऐसा हादसा पेश आ गया कि हमेशा उसका गम रहता है। इंसान टेंशन में रहता है, बाद में खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो अल्लाह कह रहे कि जन्नत में जो चले जाएगा उसको खौफ भी नहीं होगा और गम भी नहीं होगा। खौफ यानी इस बात का खौफ नहीं होगा कि जन्नत में जो नेमतें मिल रही कहीं नेमतें छीन ना जाए, कोई खौफ नहीं होगा, इसलिए कि उसको कह दिया जाएगा कि तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। तो अब खौफ नहीं होगा कि जो नेमतें जन्नत में मुझे मिल रही कहीं छीन ना जाए, इस बात का खौफ नहीं होगा। और गम के माजी का, क्योंकि अब जन्नत में चले गए, हिसाब किताब हो गया, सब खत्म हो गया, तो माजी का कोई गम नहीं होगा कि भाई मेरे साथ ऐसा मामला हो गया था, वो गम में इंसान बैठा हुआ है, कोई गम। तो जन्नत में न खौफ होगा न गम होगा। दुनिया में कितना ही मालदार इंसान हो, कितना ही ताकतवर इंसान हो, कितने ही वसाइल उसके पास हो, उसको ये दो कैफियत लगे रहती है, एक खौफ रहता है और एक गम रहता है। तो जन्नत में ये चीज नहीं होगी। तो बार बार इसका तस्करा आएगा कि जो जन्नत में जाएंगे उनके ऊपर ना खौफ होगा ना गम होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। अब अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे कि जो यहूदी नसरानी और जो मुशरिकीन है, ये आपस में भी लड़ते रहते हैं। ये तो मुसलमानों को बहकाते हैं, लेकिन आपस में भी ये इख्तिलाफ करते हैं। यहूदी कहते हैं कि असल हक पर हम है, और ये जो ईसाइयत है ये कोई मजहब नहीं है, ये हक पर नहीं है। इसी तरह ईसाई भी कहते हैं कि यहूदी कोई मजहब नहीं है, असल हक पर तो हम है। और फिर आगे अल्लाह कह रहे कि जो मुशरिकीन मक्का है ये भी कहते हैं कि असल सही रास्ते पर हम है, और ये यहूदी और ईसाई जो है ये हक पर नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहे कि ये जो इख्तिलाफ करते हैं इनका फैसला खुद अल्लाह ताला कयामत के दिन करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जिस तरह यहूदी ईसाई और काफिर कहते हैं कि हम हक पर है, आप देखिए मुसलमान भी यही कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि हम हक पर है। आज भी जितने भी रिलीजन, जितने भी धर्म मजहब अभी आज दुनिया में है, सब मजहब कहते हैं कि हम हक पर है, और मुसलमान भी कहते हैं कि हम हक पर है। तो फिर मुसलमान क्यों कहते हैं? तो और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि यहूदी और ईसाई जो कहते हैं कि हम हक पर है, वो अपनी नस्ली तफव्वुक के एतबार से कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम यहूदी जो है, यहूदी होने की वजह से हक पर है और हम ही जन्नत में जाएंगे, और ईसाई कहते हैं कि ईसाई होने की वजह से हम हक पर है और हम ही जन्नत में जाएंगे। लेकिन मुसलमान ये नहीं कहते, मुसलमान ये नहीं कहते कि मुसलमान होने की वजह से हम हक पर है और हम जन्नत में जाएंगे। मुसलमान ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, आपको अमल साले करना भी जरूरी है। ईमान लाने के बाद नेक अमल करना भी जरूरी है, तब जन्नत में जाओगे। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम,
तो मुसलमान हमारे यहाँ देखिए, आप उलमा भी बयान में यही बोलते हैं ना कि भाई आप सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए इसका मतलब ये नहीं आप जन्नत में जाएंगे, आपको सही मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको असल उस हिदायत पे आना पड़ेगा जो कुरान की हिदायत है, जो रसूलुल्लाह की हिदायत है, उस पर आना पड़ेगा, आपको नेक अमल करना पड़ेगा, तब आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन यहूदी और ईसाई क्या कहते हैं, आप यहूदी घर में पैदा हुए आप जन्नत में जाएंगे, आप हक पर है, आप ईसाई घर में पैदा हुए इसका मतलब आप जन्नत में जाएंगे, आप हक पर है। लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं कहते, मुसलमान कहते सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होना काफी नहीं है, बल्कि नेक अमल करना, सही तरीके पर ईमान लाना, जैसे ईमान लाने का हक है, तब आप जन्नत में जाएंगे। तो ये फर्क है। तो मुसलमान इस एतबार से कह सकते हैं कि हम हक पर हैं। फिर आगे अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में ही बता रहे, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अय्युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसाफ़ी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। यहाँ पे एक बात का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे कि जब ये लोग कहते हैं, यानी यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन, कि हम हक पर है, तीनों दावा कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह कह रहे हैं इनसे पूछो कि फिर तुम जो अल्लाह की इबादत गाहें है उनसे लोगों को क्यों रोकते हो? जब तुम हक पर हो, जब अल्लाह को तुम मानते हो, तो इबादत गाहों को बर्बाद करने से, वीरान करने से और अल्लाह की इबादत करने से लोगों को क्यों रोकते हो? और ये जो तीनों गिरोह है, यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन, तीनों कभी ना कभी इस बात के मुर्तकिब हुए हैं कि इन्होंने अल्लाह की इबादत करने से लोगों को रोका, अल्लाह की इबादत गाहों को वीरान किया। जैसे जो ईसाई थे, उन्होंने शाह तैतूस के जमाने में बैतुल मकदिस को वीरान किया, उसको बर्बाद किया, उस पर हमला किया। इसी तरह अब्राहा जो ईसाई था, उसने बैतुल्लाह पर हमला करने की कोशिश की, जिसका वाकया सूरह फील में है। इसी तरह यहूदियों ने भी क्या किया कि जब बैतुल मकदिस से किबला हटा के बैतुल्लाह की तरफ गया, तो उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती करना शुरू की कि भाई इसकी कोई फजीलत नहीं है, असल फजीलत बैतुल मकदिस की है, और लोगों को मना किया कि आप इधर मुंह करके नमाज मत पढ़ो। इसी तरह मुशरिकीन मक्का जो थे, वो भी मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने से रोकते थे, उनको तकलीफें देते थे। तो तीनों गिरोह किसी न किसी शक्ल में अल्लाह की इबादत गाह में लोगों को इबादत करने से रोकते थे। तो अल्लाह कह रहे कि जब तुम हक पर हो, जब तुम अल्लाह को मानते हो, तो फिर अल्लाह की इबादत करने से क्यों रोकते हो? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की इबादत गाह में तुम डरते हुए दाखिल होते, लेकिन ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। अब यहाँ पर मुसलमानों से भी यहाँ पे वो एक मुतालबा किया गया कि मुसलमान ये काम ना करे। ईसाइयों ने, यहूदियों ने, मुशरिकीन ने तो ये काम किया कि अल्लाह किसी इबादत गाह को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुसलमानों को ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पर कोई जमात को भेजते थे तो उसको तलकीन, बहुत सारी नसीहतें करते थे। तो उसमें एक नसीहत ये करते थे कि तुम किसी की इबादत गाह को नुकसान मत पहुंचाना, चाहे वो किसी भी मजहब की इबादत गाह हो, तुम उससे उनको रोकना भी मत, उनके जो पंडित है, जो उनके जो उलमा है, उनको इबादत गाह से निकालना भी नहीं और इबादत गाह को तोड़ना भी नहीं, इसकी नसीहत फरमाते थे। और जो फुक़हा किराम का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि अगर कोई इबादत गाह, जैसे कोई मंदिर है, मंदिर को तोड़ के अगर वहां मस्जिद बनाई गई और वहां पे अगर मुसलमान नमाज अदा करते तो नमाज नहीं होंगी, इसलिए कि वो नाजायज तरीके से वो जमीन ली गई। आज ये हमारे मुल्क में हमको बदनाम किया जाता है कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई, हालांकि इसका सबूत एक तो मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, मुसलमान ऐसा करेंगे ही नहीं करेंगे, भाई मस्जिद क्यों बना रहे? नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन फुक़हा का फैसला है कि अगर कोई मंदिर या कोई चर्च, जो भी इबादत गाह दूसरे मजहब वालों की है, उसको तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाता है और वहां पे नमाज अगर अदा की जाती है तो उनकी नमाजें नहीं होंगी, इसलिए कि नाजायज तरीके से वो जमीन ली गई। तो मुसलमान ऐसा करेंगे क्यों कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे? वहां तो नमाज ही नहीं होंगी मुसलमानों की। और सबको पता है, हर मुसलमान को यह मसला पता है कि भाई अगर कोई दूसरी इबादत का जबरदस्ती तोड़कर अगर मस्जिद बनाई जाए तो वहां पर नमाज अदा नहीं होंगी, कितनी नमाजें पढ़ ली जाए। तो जब मुसलमानों को यह मसला पता है तो मुसलमान ऐसा क्यों करेंगे? तो ये खामखा बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, लोगों को विलन साबित करने के लिए कि भाई मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। अभी देखिए ये जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, इसमें भी साफ साफ कोर्ट ने कहा, हालांकि फैसला उनके हक में दिया गया, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा कि
कि हमने पूरा रिसर्च किया, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन कोई ऐसी अवशेष नहीं मिले, कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जिससे पता चले कि यहाँ पे पहले मंदिर था, फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ऐसी कोई निशानी नहीं मिली। कोर्ट ने अभी भी कोर्ट के फैसले में लिखा है, हाँ उन्होंने अक्सरियत को सामने रखकर, उनकी आस्था को सामने रखकर फैसला दे दिया उनके हक में, लेकिन ये कोर्ट ने कहा कि हमको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो मुसलमान ऐसा करेंगे ही नहीं, वहां तो नमाज ही नहीं होगी मुसलमान की, तो मुसलमान क्यों ऐसा करेगा? तो ये खामखा बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो ऐसा करते हैं। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहु वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। फिर ये आगे वही बात आ रही है कि किबला जब तब्दील हुआ तो अल्लाह कह रहे कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है, तुम जिधर रुक करके चाहे नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बैतुल्ला, जब बैतुल्ला किबला था फिर बैतुल मक़दिस किया गया। अभी इसकी तफसील आगे आएंगे, तो दूसरे पारे के शुरू में इसकी तफसील आएंगी। तो जब बैतुल मक़दिस के बाद फिर कुछ वक्त के बाद अल्लाह ने बैतुल्ला कर दिया, तो यहूदी मजाक उड़ाते थे कि भाई कभी तुम इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे, कभी इधर, तो जो तुमने इधर नमाज पढ़ी क्या वो नमाज जाया हो गई? तो अल्लाह कह रहे कि अल्लाह हर जगह है, मशरिक और मगरिब सब तरफ अल्लाह है, आप जिधर रुक करके नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएंगी। यानी ऐसा नहीं है कि इधर करेंगे तभी नमाज होगी, अल्लाह तो हर जगह है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने चूंकि हुक्म दे दिया कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, तो अब हमें काबे की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ना है। लेकिन फुक़हा ये मसला बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह में है जहां किबले का तायुन नहीं हो पा रहा है, ऐसी जंगल में है, सूरज भी नहीं दिख रहा है जिससे किबले का तायुन हो सके, और वो अपनी कोशिश से समझ के कि भाई इधर किबला है नमाज पढ़ ले, तो उसकी नमाज हो जाएंगी, अगरचे उसने गलत जगह पढ़ा हो, इसलिए कि अल्लाह हर जगह है। हाँ, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि काबे की तरफ रुक करना, इसलिए हमें रुक करना होता है, असल तो अल्लाह हर जगह है। फिर अल्लाह कह रहे कि ये जो यहूदी ईसाई नसरानी थे ये अल्लाह को कहते थे कि अल्लाह का कोई बेटा है, जैसे ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, बाज यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और कुफार मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। तो अल्लाह कह रहे कि अल्लाह इन सब चीज से पाक है और जमीन आसमान सब अल्लाह का है। तो भाई बेटे की जरूरत उसको पड़ती है जो मोहताज होता है, अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं है, तो अल्लाह को क्यों बेटे की जरूरत पड़ेगी? तो अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। और फिर वही है जिसने जमीन आसमान को बनाया, और जब वो कोई फैसला करता है तो वो कहता है कुन, यानी हो जा, तो वो चीज हो जाती है। और ये काफिर कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, कि कोई निशानी क्यों नहीं लाता? तो अल्लाह कह रहे कि ये वही बात कह रहे हैं जो इनसे पहले लोगों ने कही, इनके दिल एक जैसे है, हालांकि हमने निशानी जाहिर कर दी है जो ईमान लाने। यानी बाज मर्तबा काफिर हुजूर को कहते थे कि अल्लाह आपके जरिए क्यों हमसे बात कर रहा है, डायरेक्ट अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, डायरेक्ट अल्लाह कोई निशानी क्यों नहीं दिखाता? तो अल्लाह कह रहे कि ये उसी तरह की बात कर रहे हैं कि इनके पहले लोगों ने भी ऐसा कहा है, पिछली उम्मतों ने, और फिर हमने इनको बहुत सारी निशानियां बता दी है अगर ये ईमान लाना चाहे। और अल्लाह कह रहे कि ए नबी, हमने आपको खुशखबरी देने वाला, जन्नत की खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा गया है, और तुमसे जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो आप इनकी फिक्र मत करें, आप अपना काम करते रहे। जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो अपनी करतूत से, अपने अमाल से जाएंगे, तो आपसे सवाल नहीं होगा, तो आप बेफिक्र रहे। फिर अल्लाह हुजूर से कह रहे वलन तरजा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा वलन इत्तबअता हवाहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। और ये जो यहूदी और नसरानी है ये तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे यहां तक कि तुम इनके मजहब की इत्तिबा ना कर लो, और असल हिदायत तो वही है जो अल्लाह की तरफ से है। यानी अल्लाह ताला हुजूर से कह रहे कि इनको छोड़ दो इनके हाल पे, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। मतलब तुम इनको राजी करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ अगर रुखसत दे देते हो, कुछ सहूलत दे देते हो, तो सहूलत से भी मानने वाले ये तो उसी वक्त राजी होंगे जब आप इनके मजहब को मान लेंगे, आप यहूदियत को कबूल करेंगे तब राजी होंगे। तो इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो, ये अपना कल्चर, अपनी सकाफत
तुम पे नाफिज करना चाहते हैं। तो असल हिदायत तो वही है जो अल्लाह की तरफ से आ गई। और अगर तुमने उनकी इत्तिबा की, उनकी ख्वाहिशात की, जबकि तुम्हारे पास सही इल्म आ गया, तो फिर अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मददगार और तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। तो असल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लेकिन ये दरअसल पूरी उम्मत के लिए है कि देखो तुम यहूदी और नसरानियों की, ईसाइयों की कभी इत्तिबा मत करना। अगर तुम इनकी इत्तिबा करोगे, इनके कल्चर को अपनाओगे, इनके तरीकों को अपनाओगे, तो फिर अल्लाह की कोई मदद तुम्हारे साथ नहीं होगी। अल्लाह की मदद उसी वक्त होंगे जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीकों पर चलोगे, तब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होंगी। और फिर अल्लाह कह रहे कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे यहूदी एक जैसे है, कुछ है जो अब तौरात की तिलावत करते हैं, फिर तौरात में जो बात बताई गई है उसके ऊपर अमल करते हैं। मतलब तौरात में बताया गया कि आखिरी नबी आएंगे, तुम उन पर ईमान लाना, तो वो उन पर ईमान भी ला लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी है, वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और अगर इसके बाद भी अगर कोई कुफ्र करता है तो वो लोग खसारे में है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये वही बात है जो पहले भी आ चुकी है कि ऐ बनी इस्राईल, यानी पूरा तस्करा करके अल्लाह फिर कह रहे कि देखो हमने तुम पे इतनी फजीलत दी, तुमको हमने तमाम आलम पे फजीलत दी, इतनी नेमतें तुमको अता की, तो अब तुमको चाहिए कि ये जो नबी आए इनके ऊपर ईमान ला लो। नहीं तो फिर उस दिन से डरो जिस दिन न कोई किसी का काम आएगा, ना कोई किसी का मतलब रिश्वत काम आएंगी, ना कोई किसी की सिफारिश काम आएंगी, और कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। उस दिन से डरो। ये बात पहले भी आ चुकी है, इसकी तफसील भी हो चुकी है। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यति क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अब यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दो वजह से अल्लाह ताला तस्करा कर रहे। एक वजह तो यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी है जिनको तमाम लोग अपना पेशवा, अपना बड़ा मानते हैं। यहूदी भी उनको अपना पेशवा, अपना इमाम मानते हैं, ईसाई भी उनको अपना पेशवा, अपना इमाम मानते हैं, मुशरिकीन मक्का भी उनको मानते हैं क्योंकि उन्होंने काबा बनाया था। अब मुशरिक काबा का तवाफ करते थे और बनी इस्माइल में से थे, इस्माइल की औलाद थी, तो मुशरिकीन भी उनको मानते थे। तो अल्लाह ताला इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा कर रहे कि ठीक है तुम इब्राहिम को मानते हो, तो तुम इब्राहिम के अमल भी तो देखो कि वो एक अल्लाह को मानते थे, वो खालिस तौहीद के ऊपर कायम थे। तो तुम भी अगर उनको मानते हो तो उनके जैसे तुम भी तौहीद पे कायम हो। क्यों तुम तौहीद से हट गए? क्यों तुमने शिर्क करना शुरू कर दिया? और फिर कह रहे कि हमने इब्राहिम से बहुत सारी आजमाइश में इब्राहिम को डाला और उन्होंने वो आजमाइश को पूरा किया। अब वो आजमाइश क्या क्या है इंशाल्लाह आगे तफसीलात उसकी आएंगी। फिर अल्लाह कह रहे कि जब आजमाइश को उन्होंने पूरा किया तो हमने उनको तमाम इंसानियत के लिए, तमाम लोगों के लिए इमाम बना दिया। इमाम कहते हैं जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसको फॉलो किया जाए, तो वो इमाम बना दिया। अब इमाम का तो एक महदूद तस्वुर हमारा ये है, जैसे मस्जिद में जो नमाज होती है तो मस्जिद में नमाज का एक इमाम होता है जो लोगों को नमाज पढ़ाता है, वो रुकू करता है, लोग रुकू करते हैं, वो सजदा करता है, मुक्तदी सजदा करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो एक इमाम का ये एक महदूद तस्वुर है कि ये इमाम है जिसको फॉलो किया जाए। फिर एक इमाम वो होता है जो इस्लामी रियासत अगर है, उसका जो बड़ा है, उसका जो सरबरा है, उसका जो प्रेसिडेंट है, वो भी इमाम होता है कि वो जो हुक्म नाफिज करता है उसको फॉलो किया जाता है, उसकी पैरवी की जाती है। फिर एक इमाम वो होता है जो दीनी रहनुमाई करता है, जैसे हमारे जो फुकहा है, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इन्होंने हमारी दीनी रहनुमाई की, इस्लामी मैंने मसले मसाइल के एतबार से रहनुमाई की, सही मसला हमको कुरान हदीस से निकाल के बताया। तो जो कुरान हदीस से मसाइल निकाल कर हमको बताए ताकि हम उस पर चल सके, ये भी इमाम होता है। तो इमाम जो है, कुरान का जो तस्वुर है इमाम का, ये बहुत वसी तस्वुर है। तो लेकिन आज हमने उसको महदूद कर दिया कि भाई जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है वो इमाम है। लेकिन इससे ये भी पता चला कि जो उलमा है, जो इमाम अगर है, तो उनको हर एतबार से लोगों की रहनुमाई करना चाहिए। सिर्फ नमाज में रहनुमाई करना काफी नहीं है, बल्कि लोगों को सही रुख पे चलाना, उनको दीन सिखाना, कुरान से मौजूदा हालात के जो मसाइल है वो मसाइल का हल निकाल कर लोगों को बताना, ये भी इमाम की जिम्मेदारियों में से है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब इमाम बनाया गया तो उन्होंने पूछा कि क्या मेरी औलाद में से भी सब इमाम बनेंगे? तो अल्लाह ने कहा कि ये अहद सिर्फ उनके लिए है जो तुम्हारे रास्ते पर चलेंगे, लेकिन अगर कोई जुल्म करेगा अपने ऊपर, यानी तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा,
तो फिर उनके लिए ये अहद नहीं है मेरा, ये सिर्फ उनके लिए जो तुम्हारे रास्ते पे चलेगा। और यही वजह कि जो बनी इसराइल थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब थे, याकूब का नाम इसराइल था, तो ये उन्हीं की औलाद थी। लेकिन चूंकि अभी ये गलत रास्ते पे चलने लगे, अल्लाह की नेमतों का कुफ्र करने लगे, तो फिर अल्लाह ने उनसे मनसब छीन लिया। तो अल्लाह का ये वादा जो है इमाम बनाने का, ये उसी वक्त है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर वो चलेंगे। फिर आगे काबा के बारे में अल्लाह ताला बता रहे कि हमने काबा, इनके जो काबा जो बैतुल्लाह है जिसके तरफ मुसलमान रुक करके नमाज पढ़ते हैं, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया, क्योंकि यहूदी इसको पसंद नहीं करते थे कि मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़े। तो अल्लाह कह रहे कि जो इब्राहिम, जिनको तुम अपना पेशवा मानते हो, अपना इमाम मानते हो, उन्हीं ने और उनके बेटे ने काबा बनाया, तो काबा तुम्हारा ही है, क्यों तुम इसको गलत समझ रहे हो, क्यों इसके तकद्दुस को, इसकी अजमत को तुम नहीं मान रहे। तो उसका आगे जिक्र है कि हमने इसको जो मतलब, और वो वक्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाए, और उसको सरापा अमन बनाया। मतलब जो बैतुल्लाह है उसको ऐसा कशिश की जगह बनाया। देखिए आज भी हर कोई वहां जाना चाहता है उम्रा के लिए, हज के लिए, कशिश है वहां पर। दूसरा उसको अमन की जगह बनाया। अमन की जगह इस तरह कि वहां पर अल्लाह ने किसी इंसान को कत्ल करने से मना किया, यहां तक कि किसी जानवर का शिकार करना भी मना है, किसी जानवर को कैद करना भी मना है। जो हरम और हरम का जो इलाका है वहां पर किसी जानवर को कैद करना भी मना है, मतलब हर इंसान वहां पर आजाद रहेगा, कोई शिकार भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से अल्लाह ने उसको अमन की जगह बनाया। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और जो मकाम इब्राहिम को हमने नमाज पढ़ने की जगह बनाया। मतलब मकाम इब्राहिम वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबा की तामीर की थी, वो पत्थर, उस पर पैर के निशान बन गए थे, आज भी वो पत्थर मौजूद है। तो वहां पर नमाज पढ़ने का हमको हुक्म दिया गया कि जब तवाफ करे तो तवाफ करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़े, लेकिन नमाज इस तरह पढ़े कि काबे की तरफ आपका चेहरा हो, मतलब उसकी तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ना है, काबे की तरफ, लेकिन उसको बीच में रख के नमाज पढ़े। और फिर हमने इब्राहिम और इस्माइल से इस बात की तलकीन फरमाई कि तुम हमारे घर को पाक करो तवाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए, और एहतिकाफ करने वालों के लिए। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर का इरादा किया तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस शहर को अमन की जगह बना, और यहाँ के लोगों को बहुत सा हर एतबार से रिस्क अता फरमा, फ्रूट अता फरमा, और उनको जो इनमें से ईमान लाए, यानी जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए। तो अल्लाह ने कहा कि हाँ, हम जो काफिर है उनको भी कुछ वक्त के लिए यहाँ से फायदा उठाने की इजाजत देंगे, लेकिन फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। और फिर आगे काबा, अच्छा काबे की जो तामीर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, ये पहली मर्तबा नहीं हुई। असल काबा तो आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन एक वक्त के बाद वो जो बनाया था वो ढह गया था, वहां पे कोई सिर्फ निशान रह गया था, बिल्डिंग खत्म हो गई थी। तो फिर इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दोबारा अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोबारा काबा बनाया जाए। और फिर वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल ने काबा को की बुनियादें बनाई, और फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा, और तू बेशक सुनने वाला, जानने वाला है। तो यहाँ पे 2-3 दुआ इन्होंने की काबा बनाते हुए। इससे पता चला कोई भी नेक काम अगर आप कर रहे हैं तो नेक काम करने से आपकी दुआ कबूल होती है, तो उसमें आपको दुआ करनी चाहिए। कोई भी नेक मौका है, नेक काम आप कर रहे हैं, जैसे खत्म कुरान होता है उसमें दुआ की जाती है, क्योंकि नेक काम जब होता है तो अल्लाह खुश होते हैं, तो अल्लाह जब खुश होते हैं तो जल्दी दुआ कबूल करते हैं। तो ये एक नेक काम कर रहे थे, काबा को बना रहे थे, तो अल्लाह खुश हो रहे थे उनसे, तो उस मौके पर उन्होंने दुआ भी कर ली कि अल्लाह हमारी इस अमल को कबूल फरमा। एक चीज तो ये समझ में आई, दूसरी ये समझ में आई कि अगर कोई नेक काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको तकब्बुर नहीं करना है, घमंड नहीं करना है कि भाई अल्लाह मेरे से काम ले रहा है, मैं तो अल्लाह का खास हूं, ऐसा नहीं, बल्कि ये दुआ करना है कि अल्लाह तूने मेरे से काम लिया, ये तूने मुझ पर एहसान किया, मुझको तौफीक दी नेक काम की, अब इस नेक काम को मेरे से कबूल कर ले, इखलास के साथ मुझे करने की तौफीक दे। और फिर आगे दुआ की कि अल्लाह हमको मुसलमानों में से बना, मतलब तेरे फर्मा बरदार बंदों में से बना, और हमारी औलादों में से भी ऐसे लोग पैदा फरमा जो तेरे फर्मा बरदार है, तेरे सामने झुकने वाले हैं, और हमको इबादत के तरीके सिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा, और बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। फिर तीसरी दुआ ये की, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तीसरी दुआ ये की कि अल्लाह ये जो मेरी औलाद है, मेरी औलाद में से एक ऐसा नबी पैदा फरमा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहिम की औलाद में से ही है, हजरत जो इस्माइल थे उनके दूसरे बेटे थे उनकी औलाद में से है।
तो मेरे औलाद में से एक ऐसा नबी पैदा फरमा जिसके 4 मकसद हो, मतलब जिसके भेजने के, जिसकी बेसत के 4 मकासिद हो। ऐसा नबी पैदा फरमा जिसको मबूस करने के 4 मकासिद हो, 4 फर्ज मनसबी हो। यानी जैसे आज की जबान में कह ले तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, मतलब 4 उसके मकसद हो। एक मकसद ये हो कि वो तेरी आयात को, मतलब जो किताब तो उस पर नाजिल करेगा उसको लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाए, और दूसरा मकसद ये हो कि वो आयात को, वो किताब को उनको सिखाए, उसमें क्या लिखा है, क्या अल्लाह तुमसे चाह रहा है वो सिखाए। और तीसरा मकसद ये हो कि लोगों को हिकमत सिखाए, दानाई सिखाए। और चौथा मकसद ये हो कि लोगों के कल्ब की सफाई करे, तस्किया नफ्स करे, उनका तस्किया करे, उनको पाक साफ बनाए। तो 4 मकसद हुजूर की बेसत के बताए गए। और ये इसके अलावा 3 और जगह पे भी आयत आई है, इससे इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। तो 4 मकसद में से पहला मकसद क्या है कि कुरान को पढ़ पढ़कर सुनाए। इससे मालूम हुआ कि कुरान को पढ़ना भी सवाब है। जैसा बाज लोग कहते हैं ना कि भाई बिना समझे पढ़ने में कोई फायदा नहीं है कुरान को, यानी उससे कोई सवाब नहीं मिलता, हालांकि गलत बात है। अगर एक इंसान बिना समझे भी कुरान को पढ़ रहा है, बिना समझे भी कुरान की तिलावत कर रहा है, इससे भी उसको सवाब मिलेगा। और कुरान का एक मकसद यह है कि बार बार उसकी तिलावत की जाए। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक तरीका यह भी होना चाहिए कि सिर्फ उसको पढ़ा जाए ताकि बार बार उसकी तिलावत हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान खत्म हो। जैसे रमजान में आमतौर से हम कुरान ज्यादा खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें समझते नहीं, हम बस तिलावत करते ताकि 1 कुरान, 2 कुरान, 3 कुरान हमारा रमजान के महीने में खत्म हो जाए। तो इस तरह भी कुरान को पढ़ना है। ये कहना कि बिना समझे कुरान को पढ़ने का फायदा नहीं, ये गलत बात है। कुरान की तिलावत करना, उसको पढ़ना, ये भी एक पैगंबर की बेसत का मकसद है कि लोगों को इस बात पे आमादा करना कि वो कुरान को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा तिलावत करे। लेकिन फिर आगे कहा वयुअल्लिमुहुल किताब, उनको किताब सिखाना। तो इससे मालूम हुआ कि पढ़ने में सवाब तो है, लेकिन सिर्फ पढ़ने पर इक्तफा कर लेना सही नहीं है, बल्कि इसको समझने की कोशिश करना भी जरूरी है। इसलिए कि जब हम समझेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि इसमें अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है, क्या अल्लाह ताला हमको सिखाना चाह रहे, ताकि फिर हम उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। और फिर उनको हिकमत सिखाए, हिकमत और दानाई की बातें सिखाए, समझदारी उनको सिखाए कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर उनका तस्किया करे, मतलब उनके जाहिर को भी पाक करे, उनके बातिन को भी पाक करे, उनके बातिन से गंदे ख्यालात, हसद, कीना, बुग्ज, गीबत, ये तमाम चीज को निकाले, और जाहिर में भी उनको पाक साफ करे, उनको पाकी तहारत उनको सिखाए, तहारत के मसाइल उनको सिखाए, ताकि वो जाहिर में भी पाक साफ रहे और बातिन में भी पाक साफ रहे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू बहुत जबरदस्त और हिकमत वाला है। तो यहां तक हमने अभी पढ़ा, 129 आयत तक हमने पढ़ा है। तो इसके आगे भी और चीजें, अभी वक्त हो गया इंशाल्लाह, तो अगले हफ्ते थोड़ी सी कुछ चीज और बची है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस मजहब पे थे। इंशाल्लाह उसकी तफसील अगले हफ्ते आएंगे इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद यहूदियों का तस्करा ये खत्म हो जाएगा, फिर मुसलमानों से खिताब शुरू हो जाएगा कि मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए, जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, वो तस्करा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसको हम खत्म कर देंगे। किसी के जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर ले। किसी की पहले से कोई इबादत गाह है, उसके ऊपर दूसरा अगर इबादत गाह बन गई तो वो मुनासिब नहीं है। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप ये पूछ रहे हैं ना कि जैसे कोई मंदिर है, चर्च है, उसका मस्जिद बनाना कैसा है जी, ये आप पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो उसकी 2 शक्लें हो सकती है। एक तो आपने उसको तोड़ के जबरदस्ती, जैसा मुसलमानों की हुकूमत है, वो कमजोर है, गैर मुस्लिम, तो आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया जबरदस्ती, जुल्म करके, तो फिर ये हराम है। ये बल्कि और जो वहां नमाज पढ़ेंगे उनकी नमाज अदा ही नहीं होंगी। यानी जबरदस्ती मंदिर तोड़ के या चर्च तोड़ के, अगर आपकी वहां हुकूमत है, वहां पे आपको ताकत हासिल है, तो तोड़ के अगर आपने मस्जिद बनाई तो वहां पर आपकी नमाज अदा नहीं होंगी। लेकिन एक दूसरी शक्ल ये है कि किसी वजह से उन्होंने आपको बेच दिया, जैसे यूरोप वगैरह में हो रहा है कि अब वहां पे ईसाई खत्म हो गए, वो मोहल्ले में ईसाई नहीं है, अब वो चर्च में ईसाई आते नहीं, चर्च वीरान पड़ा है। तो चर्च की जो कमेटी है उन्होंने सोचा यार वीरान पड़ा हुआ है, कोई इबादत चर्च में आता भी नहीं है, तो एक काम करो इनको किसी को बेच दो। तो उन्होंने मुसलमानों को बेच दिया कि भाई आप पैसे देके ये जगह ले लो, आप मस्जिद बनाने मस्जिद बना लो। तो फिर ये जायज है क्योंकि उन्होंने बेच दिया, लीगल तरीके से हमने लिया, तो लीगल तरीके से ले सकते हैं, वहां पे नमाज भी अदा कर सकते हैं, नमाज हो जाएंगी। हाँ, लेकिन भाई जबरदस्ती अगर लिए तो नहीं होंगी। ये जो तुर्की में जो हागिया सोफिया जो है, तो वो तो पहले उन लोगों क्रिश्चियन लोग का था वो चर्च, बाद में उसको फतेह करके उसको
मैंने अपने कब्जे में लिया, तो ऐसे जंग में जायज होता क्या था? हाँ देखिए, पहली जो तरीका था, अभी वो तरीका खत्म हो गया। पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उसके बाद सहाबा और जो इस मुसलमान अब्बासी पीरियड आया, तो ये दौर में एक मतलब इंटरनेशनली एतबार से बैनुल अक़वामी तौर पर ये बात एक्सेप्टेबल थी, अंडरस्टूड थी कि भाई अगर आप किसी से जंग कर रहे हैं और जंग करने के बाद उनकी जमीन पे अगर आपका कब्जा हो गया तो वो आपकी हो गई। अभी वो खत्म हो गया, अब ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पहले एक बैनुल अक़वामी कानून था, एक इंटरनेशनल लॉ ये था, और सबको ये मालूम था कि जो अगर किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा करेगा, उनसे लड़ेगा और उनको हरा के वो मुल्क पे अगर कब्जा हो गया तो वो तमाम चीज उसकी हो गई। ये होता था, मुसलमान भी दूसरे मुल्कों पे कब्जा करते थे, दूसरे लोग मुसलमानों पे कब्जा करते थे, ऐसा होता था। तो उस दौर में ये जायज था कि जब मुसलमानों ने तुर्की पे कब्जा किया और फतह किया, मोहम्मद फातेह जो थे उन्होंने तुर्की पर हमला करके उस पर कब्जा किया, तो अब वो पूरा इलाका मुसलमान का हो गया। तो अब वहां पर अगर उनका चर्च भी है तो उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो उस दौर के हिसाब से था, अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब एक इंटरनेशनल लॉ जो बन चुका है उसमें अब ये मतलब वो अंडरस्टूड नहीं रही, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं रही कि भाई आप किसी पे हमला करके कब्जा करो और उसका ले लो, तो अब वो चीज नहीं चलेगी। उस वक्त वो जायज था, इसलिए इस्लाम ने भी उसकी इजाजत रखी। तो जब मोहम्मद फातेह ने उस पर कब्जा किया तो अब वो लोग तो भाग गए छोड़ के, तो अब मुसलमान सब बिल्डिंग जितने भी घर है वहां पे इमारत है सब मुसलमानों की हो गई, तो अब मुसलमान जो चाहे उसमें कर सकते हैं, है ना। पहले तो औरतों को भी पकड़ लिया जाता था, बांदी बनाया जाता था, तो जायज था, यानी गैर मुस्लिम की औरत है, मुसलमानों ने उन पे हमला किया, कब्जा किया, अब उनकी औरतें मुसलमानों के पास आई तो उनको बांदी बनाना उस वक्त जायज था। वो लोग मुसलमान की औरतों को बना लेते थे अगर वो जीतते थे तो ये अंडरस्टूड था उस दौर में। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते कि भाई किसी मुल्क पे कब्जा करके उनकी औरतों को बांदी बना लिया जाए, उनके इलाके पे कब्जा कर लिया जाए, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अब नहीं चलेगा ये चीज। अब तो अगर आप मस्जिद बनाना है तो आपको जगह खरीदनी होगी लीगल तरीके से, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो या आम जगह हो। अगर कब्जा करके भी आपने मस्जिद बनाई तो आपकी वहां पे नमाज नहीं होंगी। हमारी मस्जिदों में जैसे कब्जे हो जाते हैं मसलक के मसले पे, जैसे कुछ साल पहले यहाँ ही हुआ, एक मानकापुर मस्जिद में हुआ, फिर तो ये मसलों में कैसा होता है कि कमेटी को हटा के और झूठी मुकदमे लगा के फिर मुसलमान आपस में जो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये मुनासिब नहीं है। भाई मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर है और अल्लाह की इबादत के लिए है, तो अगर आप कह रहे कि नहीं हमारे मसलक की होना चाहिए, पहली बात तो मसलक की मस्जिद बनाने सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है कि भाई ये बरेलवी मसलक की, ये तबलीगी मसलक की, ये देवबंदी मसलक की, ये जमात इस्लामी या अहले हदीस, ये नाम देना ये बिल्कुल गैर मुनासिब चीज है। भाई मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत की जगह है, तो मसलक के एतबार से मस्जिद को बांटना ये गैर मुनासिब चीज है। अगर जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं। भाई मस्जिद में सबको आने दिया जाए, सब नमाज पढ़े और सही तरीके से नमाज पढ़े, जो अल्लाह उसके रसूल ने जो तरीका सिखाया, जैसे हुजूर ने फरमाया ना, सल्लु कमा राइतुमूनी उसल्ली, कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं। तो रसूल जिस तरह नमाज पढ़ते थे, किताबों में लिखा हुआ है किस तरह नमाज पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस तरीके पे नमाज का एहतमाम किया जाए और हर शख्स हर जगह जाके नमाज पढ़े। और उलमा का ये फैसला भी है कि हर जगह नमाज हो जाएंगी, बस शियाओं की जो नमाज है वो अलग है, थोड़ा वो कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, इसलिए शिया के पीछे तो नमाज नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई बरेलवी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, कोई अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ता है, कोई जमात इस्लामी की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, तो नमाज हो जाएंगी। हमको ये फर्क नहीं करना चाहिए। हाँ यह है कि इनको तवज्जो दिलाना चाहिए कि भाई कब्जा क्या करोगे, भाई जो चला रहा है, जो कमेटी है वो अच्छे से चलाए और सब आके नमाज पढ़े, जहाँ जो महल्ले में जहां पर जिसको सहूलत है वहां पे जाके नमाज पढ़े। ये मसलक में बांटना ये बहुत गैर मुनासिब चीज है और ये हिंदुस्तान में ही होता है, दूसरे ममालिक में ये सब रिवाज नहीं है। आप अरब ममालिक में चले जाइए, वहां पे ये सब नहीं कि ये मसलक वो मसलक। हमारे यहाँ शिद्दत इस मामले में ज्यादा है मसलकों को लेके। हमें सबको कुरान हदीस पे जमा होना चाहिए, मसलक को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह तो अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह दर्स होगा। आप लोग भी आइए और आप लोग के जो दोस्त है बाबा उनको भी लाइए यहाँ पे इंशाल्लाह।